Hello everyone. Today I am going to discuss second use of have. सेकंड यूज ऑफ हैव का मैं दूसरा यूज बताऊंगा। पहला मैं आपको बता चुका हूं। पहला हमने जो किया था वो किया था कोई भी काम आपका हाल ही में खत्म हुआ हो, हैज और हैव किया था। लेकिन आज हम इसका दूसरा देखेंगे, दूसरा यूज। ठीक है। इसके सेंटेंस आपने जरूर देखे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है, और लिखे भी होंगे जरूर कहीं ना कहीं। ठीक। ये क्या कहता है, सेकंड यूज इसका क्या कहता है? इस हैव मतलब होता है पास। क्या मतलब होता है? पास। ठीक है। या फिर पास। ठीक है, पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास। सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है। न्यू यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। देखिए, ये जो आपका एक्सेप्ट एक और है जो इसी को डिफाइन करता है, लेकिन पहले हम इसे देखेंगे। ठीक है। ये वर्ड है जो कि पोजीशन शो करता है, अपना शो करता है, जिसकी हिंदी क्या होती है? पास। ठीक है, या फिर रखता हूं। ठीक है। प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, आई मीन टाइम वर्ड होगा, वो डू एंड डज होगा। डू डज। ठीक है। पास्ट की बात करता हूं, पास्ट में जो होगा वो आपका डिड होगा। क्या होगा? फ्यूचर की बात करता हूं, फ्यूचर में क्या होगा? आपका विल होगा। बस इतना याद रखिए अभी। और फ्यूचर की बात करता हूं तो आपका विल होगा। ठीक है। सेंटेंस अभी मैं बताऊंगा कैसे होंगे इसके। ठीक है। उनसे पहले आप ये जरूर याद रखना, टाइम वर्ड्स, इनके जरिए हम कंफर्म करेंगे, इन्हीं के जरिए हमें आंसर करना है। ठीक है। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। जब हम किसी से पूछते हैं इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी सेंटेंस हमारे माइंड में आता है, किसी से भी पूछते हैं, तो कैसे पूछेंगे? तो टाइम वर्ड आएगा। सबसे पहले आपका टाइम वर्ड आएगा। ये प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का। उसके बाद आपका डूअर आएगा, आप जिससे पूछ रहे हैं। ठीक है। देन आपका आएगा हैव। क्या है? मतलब कोई भी चीज हो सकती है, हो सकती है। तो ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर इसको यूज करने का। टाइम वर्ड लिख, किसी से पूछना है, जिससे पूछ रहे हैं वो आएगा। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब हमें आंसर करना है, तो जो आंसर कर रहा है वो आएगा डूअर, काम करने वाला। उसके बाद हैज या फिर हैव आएगा, हैज या फिर हैव आएगा। देन आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव के लिए डूअर आएगा। उसके बाद वो टाइम वर्ड आएगा, टाइम वर्ड प्लस नॉट आएगा, प्लस आपका नॉट आएगा। देन आपका हैव आएगा, हैव आएगा, फिर आपका वो ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर ये कहते हैं इनके। ठीक है। ये पॉजिटिव, ये आपका। अब मैं एक वो लिखता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए क्या कहता है। मैंने आपसे पूछा, क्या तुम्हारे कुछ किताब हैं? क्या तुम्हारे पास कुछ किताब हैं? क्या यूज करना है? हैव का यूज करना है। बात प्रेजेंट में हो रही है, इट मींस हमें टाइम वर्ड डू या डज लगाना होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ किताब है? इट मींस डू यू हैव सम बुक्स, डू यू हैव सम बुक्स। क्या तुम्हारे पास कुछ किताब हैं? तो मेरा प्रेजेंट, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो हैव है, और वो ऑब्जेक्ट हो गया।
तो डू यू हैव सम बुक्स, आपको हाँ मेरे पास बिल्कुल हैं किताबें। तो डूअर मतलब यू, मतलब आप होंगे, आई मेरे पास किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। आपने हाँ में जवाब दे दिया मेरे पास, आपने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है, तो डोंट हैव आई डोंट हैव सम बुक, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव सम बुक बोला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इसी के ब्याह पर, अच्छा क्या तुम्हारे पास बाइक है, बाइक, ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास बाइक है, प्रेजेंट की बात है तो मतलब यू हैव डू यू हैव बाइक। अब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, डू यू हैव बाइक, आप आई हैव बाइक। इफ यू आर डिनाइंग, आप मना कर रहे हैं, तो आई डू नॉट हैव बाइक, या फिर आई डोंट हैव बाइक, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं है। ठीक, यूज कर की बात करता हूं कि पास्ट में क्या करना है, पास्ट में भी सेम प्रोसेस है। मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हारे पास टाइम था, क्या तुम्हारे पास टाइम था या फिर समय था, डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम, आपने बोला नहीं यार मेरे तो समय नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है, मेरे पास नहीं था, मना कर दो। अच्छा बात पास्ट की हो रही है, इट मीन्स हमें रिप्लाई पास्ट में करना होगा, तो अगर हमें पॉजिटिव में देना है, पॉजिटिव में देना है, तो आपका पास्ट जो हैव था वही आपका हैड हो जाएगा, ठीक है, हैड हो जाएगा। हाँ मेरे पास था, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, आई हैड टाइम, मेरे पास टाइम था, नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम। मैं इसमें मैंने यहाँ क्यों नहीं हेड लगाया, वो इसलिए कि फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं सेकंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, तो मनी, डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव मनी, आपने बोल दिया मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास नहीं थे मनी, आई डिड नॉट हैव मनी बोला जा सकता है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास माइक था, डिड यू हैव माइक, मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव, ठीक है। ऐसे ही है अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, किसकी बात करते हैं, तो फ्यूचर में हमारा टाइम वर्ड क्या होता है, एवरीबॉडी नोज वेल, सब अच्छे तरीके, तो क्या तुम्हारे पास डिक्शनरी होगी, क्या तुम्हारे पास डिक्शनरी होगी, हाँ, तो विल यू हैव डिक्शनरी, विल यू हैव डिक्शनरी, अब बोले हाँ मेरे पास होगी, तो आई विल हैव डिक्शनरी, आई विल हैव डिक्शनरी, और मेरे पास नहीं होगी तो नॉट, आई विल नॉट हैव डिक्शनरी, ठीक है। क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, विल यू हैव बैंक बैलेंस, मेरे पास होगा, आई विल हैव बैंक बैलेंस, नहीं होगा, आई विल नॉट हैव बैंक बैलेंस बोला जा सकता है, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसका बस कीजिएगा। क्या तुम्हारे पास चाबी होगी, विल यू हैव की, मेरे पास होगी, आई विल हैव की, नहीं होगी तो आई विल नॉट हैव की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये तो बहुत आसान था, आसान जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी है, जो इसी पोजीशन को शो करता है, ठीक है। ये होता है आपका हैव गट, हैव गॉट क्या है, हैव गॉट क्या है, जो अभी तक हमने पढ़ा है यूज ऑफ हैव, सेम यही यूज, सेम ही यूज है, इसका मतलब भी पास होता
ही होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्लैंग टाइप है, ठीक है। ये आया, ठीक है। हैव तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यूज कीजिएगा हैव गट, हैव गट। इसका कैसे यूज करेंगे? अब इसके साथ टाइम वर्ड का नहीं है। इससे पहले, यूज करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है इसके बारे में। इट्स ओनली यूज्ड फॉर प्रेजेंट, इट इज ओनली यूज्ड फॉर प्रेजेंट। अच्छा, ये केवल प्रेजेंट में यूज होता है, केवल ही प्रेजेंट में। अगर हम इससे कंफर्म करेंगे, इससे कंफर्म करेंगे तो हैव आगे आएगा। हैव ही टाइम वर्ड है इसमें, ठीक है। हैव ये खुद टाइम वर्ड होगा, खुद टाइम वर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, कंफर्म करना है तो प्रेजेंट में ही कंफर्म होगा, प्रेजेंट में यूज होता है केवल इसका, ठीक है। कंफर्म करना है तो हैव प्लस डूअर प्लस आपका गॉट, देन आपका आएगा वो ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अगर आपका डूअर ही या शी हुआ, ही या शी हुआ, ठीक है, तो यहाँ हैव ना आके आपको अच्छे से पता है क्या आएगा, एज एवरीबॉडी नोज वेल, अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या आपके पास कागजात हैं, क्या आपके पास कागजात हैं, तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं हैव का यूज करूं या फिर मैं हैव गॉट का यूज करूं, ठीक है। अच्छा, बात प्रेजेंट की है तो आप हैव गॉट का यूज कर सकते हैं या फिर हैव का जनरली आप जो करते आए हैं। मैं इस, ठीक है, क्या आपके पास कागजात हैं, तो हैव यू गॉट डॉक्यूमेंट, हैव यू गॉट डॉक्यूमेंट, हैव यू गॉट डॉक्यूमेंट। आपने बोला ये मेरे पास है, तो आई हैव गॉट डॉक्यूमेंट, आई हैव गॉट डॉक्यूमेंट, आई हैव गॉट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसका जो नेगेटिव बनता है ना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसका जो नेगेटिव बनेगा, हैव गॉट का नेगेटिव, हैव गॉट का जो नेगेटिव बनेगा, हैव गेट का, सॉरी हैव गॉट का जो नेगेटिव बनेगा वो नो में चेंज होता है केवल, नो में, ठीक है। जैसे टाइम नो लग जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कार है, तो डू यू सॉरी हैव यू गट कार, हैव यू गट कार। आपको मना करना है, नहीं भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो सिंपली आपको करना क्या है, मेरे पास नहीं है, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, ठीक है। आई हैव नो कार, इसका यूज कर सकते थे, ये जो हैव का नेगेटिव था वहां भी लगा सकते थे, लेकिन इससे पता ये लग रहा है गट से किया है, ठीक है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। लेकिन आपको ये होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, अच्छा क्या तुम्हारे पास मार्कर है, तो हैव यू गट मार्कर, मेरे पास है, आई हैव गट मार्कर। मेरे पास नहीं है, आई हैव नो मार्कर। क्या तुम्हारे पास कैश है, बोलो, बोल सकते हो आराम से, सोच तो सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कैश है, बताओ, सोच लिया होगा, ठीक। देखो, क्या तुम्हारे पास कैश है, तो हैव यू गट कैश, मेरे पास है, आई हैव गट कैश। मेरे पास नहीं है, आई हैव नो कैश, ठीक है। क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं, खुले पैसे, तो हैव यू गट लूज मनी, खुले पैसे को लूज मनी बोला जाता है। हैव यू गट लूज मनी, मेरे पास है, आई हैव गट लूज मनी, मेरे पास नहीं है, आई हैव नो लूज मनी, आई हैव नो लूज मनी बोला जा सकता है, ठीक है।
हैव गट का यूज केवल प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट। पास्ट में यूज करोगे तो आपका वो हेड आएगा और डेड आएगा। आप बोले पास्ट में करना है, मुझे हेड कट करना है, हो ही नहीं सकता, केवल हैव कट है। ठीक है, ये एक स्लैंग है। ठीक, तो यूज कर सकते हैं इसका इजीली, यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, हैव गट आपका पोजीशन शो करता है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास वो है, जैसे आ जाते हैं क्या तुम्हारे पास दही है, थोड़ी सी दही मांगने जाते हैं। मैंने तो देखा है सीरियल्स में, मैं देखता रहता हूँ। तो पड़ोसी के पास पहुंच जाते हैं ऐसे ही, तो क्या तुम्हारे पास ये है। ठीक है, चल, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस इज टू नेसेसरी फॉर एवरीवन, एंड दोज आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका आता है डाउट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस बोला जाता है कि अपनी समझो। क्या बोलते हैं कि अपनी ही समझो। तो क्या तुम्हारे पास बाइक है, बाइक, आपने बोली हाँ, तो दे दो। अरे देना क्या है, तेरी तो है, तू अपनी समझ। तो इसको बोलते हैं हम फील इट योर, तुम्हारी तो है, अपनी समझो। ठीक है, ये चीज। तो बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।